बूंदों का कोई आकार समुंदर पार नहीं होता, भरा हूँ मान हृदय में वो अंबर हो नहीं सकता। अग्नि में खुद को जो कुंदन सा चमकता है, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई जग में दिगंबर हो नहीं सकता। बोले आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनव आचार्य श्री गुरुवर समय सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जय हो। चलिए मंगलाचरण के उपरांत परंपरा में दूती कड़ी को संजोगते हुए आज के मंगल दीप के दीपन के लिए निवेदन करूंगा। दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सामान्य सुधीर सिंह, नन्हे मंदिर कमेटी के पदाधिकारीगण, विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारीगण कृपया आ जाएं और साकार उपासना परिसंघ के पदाधिकारीगण आ जाएं, व्यायामशाला के पदाधिकारीगण आ जाएं और आज के मंगलदीप के दीपन करने का सौभाग्य अर्जित करें। पूरे आज रोशनी लाएगा, ज्ञान का दिया जलाते चलो तुम आज मेरे रूठे मन में दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, जय वीर गाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा। और श्रावक जन पूज्य निर्यापक सवर्ण मुनि श्री नियम सागर जी को मंच पर लाने के निवेदन कर लें। यदि आवाज पहुंच रही शीघ्रता से पूज्य नियम सागर जी महाराज निवेदन कर लें मंच पर। परम पूज्य निर्यापक सवर्ण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ और उसका अतिशय ये हुआ कि आज पुनः हमें निर्यापक सवर्ण पूज्य नियम सागर जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पदार्पण हुआ। ये दमोह नगर का सौभाग्य है और यह परम सौभाग्य हम सबका है। हम सभी ऐसी भावना भाते हैं जो मुनि संघ मंच पर विराजित है। इस पूरे संघ का 4 माह का प्रवास दमोह नगर वालों को प्राप्त हो, हम सभी की यह मंगल भावना है। ऐसा सौभाग्य हम सबको मिले। ऐसे हम सब पिपासु भक्तजन आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य हम सबको मिले। और ऐसे भाव के साथ आज का वह परम सौभाग्य है। परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण पूज्य श्री नियम सागर जी का मंगल पदार्पण हुआ और मुनि द्वय निर्यापक श्रवण के मंगल पाद प्रक्षालन करने का मंगल सौभाग्य हम सबके बीच में है। आज ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली भक्त होगा जो पूज्य निर्यापक श्रवण दोनों महाराज जी के, हाँ, कल एक निर्यापक श्रवण और 2 निर्यापक श्रवण के मंगलमयी पाद प्रक्षालन का एक साथ सौभाग्य अर्जित होगा। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो इस मंगल सौभाग्य को अर्जित करना चाहते हैं? कहां से प्रारंभ करें? पखारू इनके चरणों को। चलिए 21,121 पाद प्रक्षालन करने का मंगलमयी सौभाग्य अर्जित। 21,121 21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया 2.5, 21,121 रुपया 2.25, 21,121 मंगल पाद प्रक्षालन। थोड़ा ताली की गड़गड़ाहट के साथ अपने पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। चलिए 25,525 मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य। 25,525
31, 31,131। थोड़ा ताली की गड़गड़ाहट के साथ ऐसे सुंदर भाव करें। 31,131 एक, 31,131 रुपया दो, 31,131 रुपया ढाई, 31,131 रुपया पौने तीन, 31,131 मांगलिक पात्र चलन करने का मंगलमय सौभाग्य है। और बहुत लंबे समय के बाद पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी का हमारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में पदार्पण हुआ, नहीं तो महाराष्ट्र वालों को ये सौभाग्य मिलते थे। चलिए 31,131 एक, 31,131 रुपया दो, 31,131 रुपया ढाई, 31,131 रुपया पौने तीन और 31,131 एक दो ढाई पौने तीन और 31,000 अंतिम बार पूछ कर समय की सीमाएं हैं। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। मैंने गुरु जी की चरण धुलाई, धन्य भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, ओ धन्य भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण धुलाई, धन्य भाग्य हमारे। चलिए 55-55 3 यह मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया एनसी जैन सुनील कुमार जी बैठन बहन प्रताप करना परिवार ने जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। बड़ी तुम्हारी है उपकारी मैया, बड़ी तुम्हारी है उपकारी मैया, माँ तुमने जो हो की दयाल हमारे दुख दूर की है, माँ तुमने जो हो की दयाल हमारे दुख दूर की है। बड़ी तुम्हारी है उपकारी मैया। चलिए महिला आ जाएं और साथ समर्पण पुजार का श्री के कर कमल में साथ समर्पण करें। रमेश जी भी आ जाए। रमेश जी मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, ओ जीने वाणी लागे, ओ मैंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, ओ मीठे रस से भरोरी जीने वाणी लागे। चलिए अब हम सब पूज्य मुनि श्री जी के श्री चरणों में पूज्य हम सभी अपने कर कमलों को जोड़ें और हमारा परम सौभाग्य है कि आज आचार्य भगवान की पूजन परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के मुखारविंद से संपन्न होगी। थोड़ा जोरदार ताली के ऐसे सौभाग्य के लिए हम सब अपने सौभाग्य को यहाँ अर्चित कर रहे हैं। और परम पूज्य निर्यापक श्रवण जोड़िए सभी अपने कर कमलों को, बोलिए हे स्वामी जी, अच्छे से बोलिए थोड़ा उत्साह के साथ। हे स्वामी जी, स्वामी जी अपने पूजन आचार्य भगवंत की मांगलिक पूजन संपन्न कराने की कृपा करें। संपन्न कराने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु। जी नमोस्तु। स्थापना के लिए दिगंबर जन पंचायत नन्हे मंदिर कमेटी आ जाए और इसके बाद क्रम क्रम से विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारीगण और महिला मंडल। और ये जो पूजन यहाँ संपन्न हो रही है परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के द्वारा रचित है और आध्यात्म पर रचित है, ऐसा सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। और पूज्य मुनि श्री जी के मुखारविंद से यह पूजा यहाँ संपन्न हो रही है। महाराज जी पूजन प्रारंभ करें। आगे हम बोलेंगे, आप ओम ह्रीम कहना, स्थापना आदि आप करना। प्रारंभ करता हूँ। अध्यात्म के निलय में जिनका निवास, शुद्धोपयोगमय उज्ज्वल है प्रकाश, वैराग्य का पवन ही बहता जहाँ है, विद्या सुसागर सदा रमते वहाँ है। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र उत्तर संभो सुटिति आवाहनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र छठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भाव भाव शस्य निधिकरणम
पुष्पांजलि छिपे। पीयूष सागर यहाँ लहरा रहा है, ऐसा संयोग अति दुर्लभ से मिला है। श्रद्धा समेत इसमें डुबकी लगाए, ये जन्म मृत्यु भव रोग विलीन होए। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनय जलम नृपामि ते स्वाहा। श्रद्धामयी सुखद चंदन लेप द्वारा आत्मीय दाह अति तीव्र उसे निवारा है। दीप्तिमान तव गात्र सुशोभता है, मानो सुधाकर सुधा बरसा रहा है। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसार तब विनाशनय चंदम नृपामि ते स्वाहा। अब युवा टीम आ जा, युवा टीम। त्रयोग योगमय चिन्मय की प्रतीति, आत्मा निजानुभव में रममान होती। ये पाद पद्म द्वय की शरणा सुलेता, भाई अनंत सुख अक्षय रूप होता। ओम रोम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त एक स्तुम नृपामि ते स्वाहा। है कामदेव सम सुंदर कांति काया, और शक्ति है मदन के मद को हराया। है रीत राग बल ही सब में बलाढ्य, मैं क्या कहूँ सकल संत कहे गुणाढ्य। ओम रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि ते स्वाहा। हो कर्म की निर्जरा इसमें सुलग्न, है निर्विकल्प समता रस में निमग्न। तो भूख प्यास फिर क्यों किसको सताए, सच्चा मोक्ष विजयी अग को नशाए। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामि ते स्वाहा। निर्द्वंद निर्मद विराग अकंप ज्योति, धारे सुजीवन अहो बन जाए मोती। आलोक पुंज रवि की शरणा मिली है, अज्ञान का तम विनाश अवश्य ही है। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामि ते स्वाहा। कोई प्रयोजन किसी की नहीं अपेक्षा, ना है किसी जगत से करते उपेक्षा। निर्मोह ज्ञान तम संयम ध्यान में, यो निर्जरा सतत संवर को लिए है। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपामि ते स्वाहा। सम्यक्त पुष्प यह संयम डाल पे है, आस्था सुगंध मृदु आर्जव धर्म से है। पीयूष मोक्ष फल तो इससे मिल फलेगा, ये फूल ही फल स्वरूप अहो ढलेगा। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामि ते स्वाहा। मैं भाव भक्ति स्तव वंदन अर्जता हूँ, आराध्य मंगलमयी गुरु गीत गाऊं। ये अष्ट द्रव्य मम कर्म विनाशकारी, आह्लाद रूप अपवर्ग सुलाभकारी। ओम रोम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पुत्र प्राप्त अर्घम नृपामि ते स्वाहा। ज्ञान सरोवर में खिला विद्या पुष्प सरोज,
धर्म ग्रंथ की महक में भक्त भ्रमर को मोज। निर्ग्रंथ संत भगवंत स्वरूप ताए। सभी के ग्रुप में आ गई ये पूजन, ग्रुप में से पढ़ सकते हैं। निर्मल निर्भीक निष्पर विशाल उदारता है। ये कर्णधार भव सिंधु भारते। निर्लिप्त पंकज सरोवर ज्ञान में है पूज नाम तव ही प्रथमान योग। जो क्षेत्र में विचरते करनान योग। चारित्र ही परम है चरणान योग। सत्यार्थ चिंतन यथार्थ द्रव्यान योग। आश्चर्य है समय सार सजीव पाया। श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्र इसे रचाया। चारित्र पथ पर ही रचना हुई है। बेजोड़ है अतुलनीय पूर्वता है। मिश्री मिली मधुर दुग्ध सुक्षुदा मिठाई। जो शांति वर्धक निरामयता बढ़ाए। त्यों भारती तव अलौकिक पुण्यशाली। आबाल वृद्ध मनमोहक शांति वाली। यो दत्त चित्त गण पोषण कार्यता में। संपूर्ण संग अनुशासनशीलता में। है बाल ब्रह्म सब शिष्य सुशोभते। जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीनताए। हो बोलो। ओम रूम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जय माला पुण्यरगम नृपामि ते स्वाहा। विशाल विद्या सिंध में भरा क्षीर सानीर। स्नान करो इस तीर्थ में बनो सभी अतिवीर। इति आशीर्वाद। चलो पुष्पांजलि छेबे। चलिए आचार्य समय सागर जी का नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा और क्या समय सागर नाम जपना हो। वो समय सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। वो समय सागर नाम जपना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। तातु राम मेरा है। पर प्रसिद्धि की नहीं कामना अनर्घ पद में चाहूं। अष्ट द्रव्य का अर्घ चढ़ा कर मोक्ष पथिक में बन जाऊं। समय सागराचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है। शिवपतगामी श्री चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सातु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा। ओम रूम परम पूज्य 108 समय सागर जी मुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त अर्घम नृपामि ते सत्य ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। ओम रूम परम पूज्य निर्यावक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी पूज्य नियम सागर जी समस्त मुनिराज तीन कमनों को मुनिराज अनर्घपत प्राप्त अर्घम नृपामि ते स्वाहा। चलिए अब सभी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लें और पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में के साथ
यह निवेदन करेंगे कि मंगल देशना का लाभ हम सबको प्राप्त हो। ऐसे भाव के साथ कि 4 माह तक इसी प्रकार दमोह नगर में आपकी मंगल देशना का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो। ऐसे भाव के साथ अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक सवर्ण पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे, अपनी मांगलिक देशना हमें प्रदान करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जोड़कर मंगलाचरण का उच्चारण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री संत शिरोमणि विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, श्रमण श्रेष्ठ योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक स्वर्णपुरी नियम सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। 9 बज गए। आप लोग प्रतीक्षारत थे। बहुत सारे लोग आकर बार बार निवेदन करते थे कि महाराज, आपको बुंदेलखंड आकर के बहुत समय हुआ और आपको अवश्य दमोह पधारना है। दमोह क्यों पधारना? क्योंकि हम सभी मोही हैं और हमारे मोह को आप छुड़ाओ। दमोह डेंजरस नहीं, दमोह इज डेंजरस।
समझ में आया? दमोह डेंजरस नहीं, दमोह तो हम भी आए हैं। संतों का समागम सदा होता रहा है, होता ही रहता है। कोई भी वस्तु, कोई भी नगर, हम नगरवासी बनकर अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए कहीं न कहीं एकाध स्थान में अपना समय व्यतीत करते हैं। करना ही पड़ता है, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, कहीं न कहीं रहना पड़ता है। सारा यह जगत जो आँखों के सामने दिखाई देता है, ये डेंजर नहीं, ये तो रहने के लिए, यहाँ पर रह करके आगे बढ़ना है। और हम सभी जहाँ भी आए हैं, आगे बढ़ने के लिए ही आए है ना? क्या यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हमारा अंतिम गंतव्य स्थान तो ऊपर है। कहाँ? मोक्ष, जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं, वह ऊपर है। और तात्कालीन जहाँ पर हम रहते हैं, वह छोटा सा ग्राम भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, बहुत बड़ी सिटी भी हो सकती है, देश भी हो सकता है। 3 लोक का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हमारे लिए रहने के योग्य ना हो। हमारे प्राचीन शास्त्र सारे के सारे यही बताते हैं। हम सभी संसार में रह रहे हैं, लेकिन कब से ये प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसका उत्तर हम देते हैं, अनादि से संसार में रह रहे हैं। और जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण के चक्र को काटते हुए इस 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतों बार जन्म भी हो चुका है और मरण भी हो चुका है। जन्म लेना, मरण करना, मरण करना, पुनः जन्म लेना, यह हमारी अनादिकालीन एक सहज घटना बनी हुई है। जन्म के पश्चात मरण करना अच्छा माना गया है, लेकिन मरण के पश्चात पुनः जन्म लेना ये बुरा माना गया है। इस दृष्टि से आप लोग देखें तो पता चलता है, हमारा जन्म मरण के लिए होना चाहिए और मरण के पश्चात पुनः जन्म न हो,
यही श्रेष्ठ है ना। मरण के पश्चात पुनः जन्म न हो यह श्रेष्ठ है, मरण के पश्चात पुनः जन्म हो यह श्रेष्ठ बात नहीं है। फिर हम क्या करें, कैसे करें? जन्म भी ना हो और मरण भी ना हो, दोनों ही ना हो, ऐसी दशा भी हमारी हो सकती है। विगत काल में 24 तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के अपने जन्म को सार्थक किया मरण से, है ना। जन्म की सार्थकता मरण से है। जन्म के पश्चात हमको मरण करने का अवसर हर बार प्राप्त होता है, लेकिन हमें ऐसा मरण करना चाहिए जिस मरण से पुनः संसार में जन्म न हो। लेकिन यह प्रक्रिया, यह जो विधि है वह कठिन अवश्य है, कठिन है, क्योंकि हम दमोह में नहीं अटके हैं, मोह में अटके हैं। हम वस्तुतः भीतर से आकर्षित होते हैं बहिरंग वस्तुओं के प्रति। हम आकर्षित होते हैं और उस आकर्षण में हमारा ही मोह उदय में आकर कार्य करता है, निमित्त बनता है। मोह कर्म भी केवल निमित्त बनता है, लेकिन उससे प्रभावित होते हुए, उस उदय से प्रभावित होते हुए उसके वैभाविक भावों को यदि हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ पर भाव मोह कार्यशील हो जाता है, संसार बनता है। उदयागत मोह से नहीं, भाव मोह से संसार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हम सभी लोगों को आगामी यात्रा के लिए कुछ मटेरियल नवीन रूप से ग्रहण करना पड़ता है, तभी हम आगे जा सकते हैं। और ग्रहण करना यदि आपने बंद कर दिया तो आगे यात्रा ही नहीं हो सकती। आप लोगों को पता है कर्म 8 प्रकार के होते हैं, पता है ना। पता रहना ही चाहिए। हम कुंडलपुर चातुर्मास के उपरांत गुरुवार के साथ वह चातुर्मास था, और उस चातुर्मास के उपरांत गुरु के साथ केवल 3 पिछी थी। तीनों क्षुल्लक थे और आचार्य श्री आचार्य परमेष्टि के रूप में हमको प्राप्त हुए थे। 3 थे अपन। विहार करते करते दमोह आ गए। लगभग इसके लिए 50 साल तो हो गए।
हाँ 76 से यदि हम लगाएंगे तो 48 साल हो जाएंगे, 2 कम 50 साल हुए। कर्म भी 48 है। घाती कर्म 47 और सभी मिलाकर के देखेंगे तो 148। भक्तामर स्तोत्र में श्लोक भी 48 है। और मानतुंग आचार्य देव ने उस भक्तामर को पढ़ते पढ़ते 48 तालों को भंग कर दिया था। भक्ति में एक शक्ति होती है और वह शक्ति क्या है, इसकी पहचान है मोह रहित भक्ति। भावना सहित विशुद्धि के साथ जो भक्ति हम करते हैं वह प्रायः कामना या मोह से रहित हुआ करती है। वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। 48 साल पहले हम यहाँ आए थे और गुरुजी हमें संस्कार दे रहे थे। कुंडलपुर भी हम लोगों के लिए संस्कारधानी केंद्र रहा है। शुरुआत में बुंदेलखंड के प्रवेश के काल में, उसके पश्चात हम विहार करते करते दमोह आए थे तो पढ़ाई कंटिन्यू शुरू थी। आचार्य श्री शायद यही धर्मशाला है, वहाँ पर विराजमान होकर हम लोगों को जीव सिद्धांत का ज्ञान करा रहे थे। और उसमें भी एक छोटी सी कृति, सुप्रसिद्ध कृति समाज में है जिसका नाम 24 ठाना। 24 ठाना पढ़ते थे, आचार्य से समझाते थे और पश्चात काल में हम तीनों लोग मिल करके चर्चा करते थे। कौन कौन? परम पूज योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज और अपन मिल करके चर्चा करते थे, रिपीट करते थे। जीव सिद्धांत को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 24 ठाना अपनी समाज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है जिसका स्वाध्याय सबको करना चाहिए। विगत दिनों में यहाँ पर शिविर हुआ, बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया। उसमें एक 24 ठाना भी ऐड करके शिविर के माध्यम से इस कृति को सीख लोगे तो जिनेंद्र भगवान की जो ओरिजिनल वाणी है वह वाणी आपके जीवन में उतर आएगी। और आपको तत्व चिंतन करने के लिए, जीव तत्व का आप यदि चिंतन करना प्रारंभ कर दे तो प्रतिपल वह 24 ठाना का विषय चिंतन के लिए आपको सहयोग देने लगता है। बहुत अच्छी कृति है, बहुत बढ़िया कृति है। इसको भी लगाना चाहिए। 48 साल पहले हम इस कृति को छत पर पढ़ते थे, बैठकर चर्चा करते थे।
गुरुजी उसको पढ़ाते थे बहुत अच्छी तरह से, एक आध घंटे की क्लास लग जाती थी, उसके पश्चात रिपीटेशन करते थे। तब से लेकर अब तक वह 24 ठाना जैसा भी गुरुवर ने पढ़ाया था वह वैसा ही आज तक आत्मा के भीतर छपा हुआ है। अड़तालीस साल पूर्ण हुए और 48 साल बाद पुनः उसी स्थान पर आ गए जहाँ पर आने के उपरांत अपना बचपन याद आ गया। छोटे छोटे थे हम लोग, हम स्वयं 18 साल के, महाराज 19 साल के, समय सागर महाराज 17 साल के थे। तीनों क्षुल्लक अवस्था में थे। उस उम्र में पढ़ाया गया विषय 24 ठाने का आज प्रतिपल हमें वह साथ दे रहा है। कैसे मोह को तोड़ना और कैसे मोक्ष मार्ग को सिद्ध करना, प्रतिपल वह सहयोग देता रहता है। यहाँ आने के बाद क्या, कई बार तो वह छत और ये मंदिर हमारे सपने में भी आता रहा है। बहुत बार सपना देखा। ये दमोह इतना, जब जब याद आता है दमोह तो छत याद आता है, मंदिर याद आता है। मंदिर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, जैसा पहला था कुछ बदलावट उसमें है, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। इतना सुंदर मंदिर और भी सजा करके आप लोगों ने उसको मन विशुद्धि के लिए निमित्त बनाया है। हम मंदिर आखिर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि इस मोह को समझना है और मोह को त्यागने की, छोड़ने की, इस मोह भाव को परास्त करने की हमें कला सीखनी है। भगवान मोह रहित होते। 8 कर्मों में से एक ही ऐसा कर्म है जो कर्म सभी कर्मों को निमंत्रण देकर हमको बंधन में डालता है। बंधन में डाल करके 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र को काटने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए हमने आपसे कहा, जो हमारे लिए, आपके लिए मजबूर कर रहा है संसार में भ्रमण करने के लिए, जन्म मरण के चक्र को काटने के लिए, बंधन को, परतंत्रता को वह हमें दे करके यही जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है, वह वास्तव में डेंजरस है। वही, उसी का नाम मोह। The moh is not dangerous, but the moh is dangerous. इतना भी दमोह वाले चिंतन करेंगे 2 शब्दों को लेकर, दमोह और मोह। आपका दमोह छूट जाएगा, पहला ये छूटेगा
और साधना को आगे बढ़ाएंगे तो धीरे 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 वह मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न कराने वाला, वैभाविक परिणति में डालने वाला जो भाव कर्म है, वह भाव कर्म भी पिघलता 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 जाएगा और यह हानिकारक, यह अपायकारक, यह नुकसानदायक, यह डेंजरस मोह दमोह वालों को बाय बाय टाटा करेगा। आप जाइए मोक्ष और हम यहीं रहते, पिघल जाते। समय आपका पूरा हो गया है। अधिक समय न लेते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे, संसार के परिभ्रमण को रोकने के लिए आपको आर्य खंड उपलब्ध हुआ है, बड़े भाग्यशाली हैं। आर्य खंड में भी आपको इस विश्व में अन्यत्र जन्म नहीं मिला है, आपको तो आर्य खंड में जन्म प्राप्त होकर भारत में आपको जन्म प्राप्त हुआ है। भारत देश धर्म प्रधान देश है। आप आर्य खंड में जन्म लिए हैं तो आर्य खंड यह बोल रहा है, ये कह रहा है, आप आर्य हैं। जन्म लेने मात्र से आप आर्य हैं, क्षेत्रार्य हैं। क्षेत्रार्य होने के साथ साथ आप कोई यहाँ के जीवन को जीने के लिए कोई कर्म कार्य करते हैं तो आपको कर्मार्य भी संज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन क्षेत्र मिलना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बार मिल करके यह क्षेत्र छूट भी जाता है। आप यहाँ जन्म लेने के पश्चात अनेक कार्य, बड़े बड़े कार्य करके भी चले जाते हैं, यह भी बहुत बार हुआ है। लेकिन दुर्लभाति दुर्लभ यदि कोई चीज है तो वह रत्नत्रय धर्म है। आपको धर्मार्य बनना चाहिए और ये धर्मार्य के अर्थ को प्रदान करने वाला यह धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इससे आपको नामकरण पड़ता है। यदि आप मोह को गौन करके, उसको जीत करके आर्यत्व का जीवन जिएंगे तो आपको सर्वप्रथम दर्शनार्य, सम्यक दर्शन अगर प्राप्त किया है तो आपको दर्शनार्य कहेंगे। फिर आप स्वाध्याय करते हैं, सम्यक्त्व के साथ रहते हैं, उसको धारण करके ज्ञान की आराधना करते हैं तो आप ज्ञानार्य कहलाते हैं। इसके पश्चात आप संयम धारण कर लेते हैं तो आपको चारित्रार्य कहा जाता है। इस तरह से रत्नत्रय स्वरूप धर्म को जीवन में धारण करके यथाशक्ति, आचार्य श्री ने तो यहाँ पर बुंदेलखंड में विहार करते करते अपना संपूर्ण जीवन को ही व्यतीत किया। उसका परिणाम अभी तक यह निकला है कि आप कई लोग
आप सभी में कई लोग प्रतिमाधारी भी हैं, है कि नहीं? प्रतिमाएं कितनी होती है? 11। कोई दूसरी प्रतिमा, कोई तीसरी प्रतिमा, कोई चौथी प्रतिमा। प्रतिमाधारी अनेक श्रावक भी बने होंगे। मैं सुनता था, 25 साल दक्षिण में रहा, जब यहाँ की प्रभावना को इधर से उधर यात्रा करते करते आने वाले श्रावकों के मुख से सुनता था, तब श्रावक ऐसे भी कहते थे, अब तो महाराज बुंदेलखंड तो बहुत चमक गया। हमने कहा कैसा चमक गया? महाराज अभी तो बुंदेलखंड में देखे तो घर घर में अणुव्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं। आचार्य जी ने बड़ा काम किया है धर्म के क्षेत्र में। हम सब लोगों को ये प्रतिमा का स्वरूप समझा करके हमारे भावी भवों को ज़्यादा से ज़्यादा 8 बचा लिया, कम से कम 3 भव बचा दिया उन्होंने। अगर वे बुंदेलखंड में न आते तो हम धर्म को इतने गहराई से समझ करके आत्म कल्याण के रास्ते को पकड़ नहीं सकते थे। परमोपकारी गुरु का उपकार भी परमोपकार के रूप में होता है। आप लोगों को ही नहीं बल्कि उन्होंने संपूर्ण मानव जगत पर भी महान कार्य करके एक सन्मार्ग दिखाया है। उस पर आज न मालूम कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं, न मालूम कितने लोग अपना आत्महित कर रहे हैं, नहीं मालूम कितने कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो करके वे सुख की अनुभूति कर रहे हैं। गुरु की वाणी में यही तो एक अपरंपार शक्ति होती है, वह वाणी अंतरंग को हिलाती है। और बुंदेलखंड तो पूरा ही हिल गया है। वह परमार्थ के रूप में रूपांतरित हो चुका है। दक्षिण वाले बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु के चरण। उस एरिया में भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, उस एरिया में भी पड़ेंगे, लेकिन समय कहता है मेरी शक्ति के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। अवश्य आए, वो महाराष्ट्र में आए। एक चातुर्मास, कौन सा क्षेत्र हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में हुआ। और इतने महाराष्ट्र के अंदर बीच में जाकर के चातुर्मास कभी भी हुआ नहीं था। महाराष्ट्र के लोगों को अपेक्षा थी, महाराष्ट्र के सेंटर तक आए हैं। अब महाराष्ट्र के अंतिम बॉर्डर कर्नाटक और महाराष्ट्र का अंतिम बॉर्डर एक बार अवश्य आएंगे और हम सबका उद्धार करेंगे, हम सबका कल्याण हो जाएगा, हम भी परमार्थ से मालो माल हो जाएंगे। ऐसे गुरु की प्रतीक्षा में रात दिन प्रतीक्षा करते थे। प्रतीक्षा ही नहीं करते थे बल्कि पैदल यात्रा भी गुरु को निमंत्रण देने के लिए, निवेदन करने के लिए पैदल यात्रा भी उन्होंने हजारों किलोमीटर का किया। इसके पश्चात भी उनका पुण्य उनको साथ नहीं दे पाया। पुण्य साथ देगा तो हर काम होता है, लेकिन उनका पुण्य साथ नहीं दे पाया और गुरुवर का जीवन ही
पूर्ण हो गया। हम गुरु के दर्शन करके 25 साल से ज़्यादा हो गए थे। गुरुवर के गंभीर स्वास्थ्य को सुन करके हम भी गंभीर हो गए और सुनते ही हमने चर्चा की, अब विहार का कैसे। सभी लोग, सभी मुनिजन अपने अपने विचारों से गुरुवर के संकेत न होते हुए भी अनिवार्य हो चुका था कि इस घड़ी को टालेंगे तो पुनः यह घड़ी लौट करके आएगी या नहीं, सोच नहीं सकते थे। सभी विहार कर रहे हैं ये सुन करके अपन भी विहार प्रारंभ कर दिया और चलते 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 हमको टोटल जो है ना कुंडलपुर नहीं डोंगरगढ़ हमको 1300 किलोमीटर पड़ता था। उसमें से लगभग 900 किलोमीटर पूर्ण कर चुकी थी। गुरुवर के दर्शन के लिए केवल 6 दिन अपेक्षित थे, 6 दिन आवश्यक थे। अगर 6 दिन पहले निकलता तो शायद मेरे लिए भी गुरु का अंतिम दर्शन अवश्य होते, लेकिन यहाँ जो लिखा है वही होता है। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं होता। ये सही है। अब हम कहाँ ढूंढे उनको। सपने में आते रहे, सपने में भी मैं कहता रहा आप जहाँ हो वहाँ से ही संकेत दे दो, हम आने के लिए तैयार हैं। निशंक हो करके हम आएंगे। कहाँ गए? जाने के बाद कोई पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते। गुरु के गुरु भी गए, गुरु से मिलने नहीं आए। अपने गुरु गए, मिलने नहीं आएंगे, हमको ही मिलने के लिए जाना पड़ेगा। ये सब देख करके गुरु का वियोग जैसा वियोग अपने जीवन में इससे बड़ा वियोग का शोक और वियोग का दुख कुछ भी नहीं हो सकता। संसार में रहने वाले पदार्थों का समागम संयोग होता भी रहता है और ये छूटता भी रहता है, लेकिन गुरु जैसे पदार्थ छूट जाए तो कैसे लगता है? लगा। लेकिन वह बात याद आई जो गुरु महाराज सुनाते थे। गौतम को महावीर स्वामी सुनाया करते थे, हे गोदम मापमय। प्रश्न किया था महावीर स्वामी से गौतम गणधर ने,
हे भगवान, हम भी जानते हैं कि आप का समय अंतिम समय कौन सा है, और आप तो जानते ही हैं, आप केवल ज्ञानी हैं। आपकी वाणी को सुन करके जो सुख मिलता था, अब उसको हम कैसे करेंगे? उस सुख को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ खोजेंगे? आप ही एकमात्र आश्रय थे। अब हमारा क्या होगा? यह पूछने के उपरांत महावीर स्वामी ने कहा, बताते हैं, एक ही शब्द उन्होंने कहा, हे गोदम मापमय। हे गौतम, प्रमाद मत करो। क्या अंतिम संकेत था? हे गौतम, तुम प्रमाद मत करो। समझ में आया। भगवान के संकेत को समझकर वहाँ से निकल गए। हमको प्रमादी नहीं बनना है, अप्रमत्त रहना है। अप्रमत्त को ही अपनी आत्मा के भीतर अंतर मुहूर्त के लिए स्थायी करना है, और अंतर जगत में हमको डूबना चाहिए, यही संकेत है। भगवान महावीर प्रातः काल में मोक्ष से चले गए। उससे पूर्व ही वे चले गए थे वहीं पास में बिहार में रहने वाला वह स्थान जिसका नाम है नवादा। नहीं, पावापुर तो महावीर स्वामी का है। गौतम वहाँ से निकल चुके थे और जाकर अप्रमत्त बनकर अपने में डूब चुके थे। अंतरंग यात्रा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। वो क्षेत्र कौन सा? नवादा है ना, नवादा। और वे वहाँ से निकलकर वहाँ आए। इनको अंतरंग यात्रा प्रारंभ होकर अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर शाम तक बैठ गए। वो जाकर के अप्रमत्त होकर के सुबह से शाम तक। संकेत है, प्रमाद में जाना ही नहीं, प्रमाद करना ही नहीं। अप्रमत्त रह करके मुझे अपने में डूबना है। और वो डूब गए। शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु के ये वचन मुझे याद आए। हे भगवान, हम तो अंतरंग में शोकित हैं, पीड़ित हैं। मन के दर्द को आप क्या जाने भगवान, हम क्या करें? ये भाव उठते ही गुरु के वे ही वाक्य याद आ गए। आंखों से टपकते बूंदों को भी उसने थमा दिया। याद करो, वैसा ही तुम रहो। हम रहे, प्रभु रहे, गौतम गणधर परमेष्टि रहे, तुम भी रहो वैसा। एक प्रकार से वह आकाशवाणी जैसे उनकी कही हुई वाणी कानों से सुनाई देने लगी। और आंखें
थम गई। हे भगवान, आप ही कहते थे और वैसा रहने के लिए आप प्रेरित करते थे, हम रोक देते। प्रमत्त अवस्था से हम बाहर आते हैं और अप्रमत्त रहने के लिए हमें ऐसा परोक्ष रूप से आप आशीर्वाद दे दो। उस आशीर्वाद के बल से और आत्म पुरुषार्थ के बल से मैं शाम तक केवल ज्ञान प्राप्त कर सकूं। लेकिन कहाँ होने वाला है केवल ज्ञान? हमारे लिए यह शरीर का एक सहनन, हीन सहनन हमारे लिए बाधक है। अप्रमत्त होना तो संभव हो गया, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हुई। मैं भगवान महावीर स्वामी से, गौतम गणधर से और संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से वे भव तक हमारे लिए साथ दें, हमारी प्रमत्त अवस्था को छुड़ाकर अप्रमत्त बनने की कला सिखाएं। उनका टेक्निक वह हमें मिल जाए भव में, वह टेक्निक, वह कला, वह विधि, जीवन जीने की जो पद्धति है, वह पद्धति हमारे लिए प्राप्त हो जाए। गुरु के साथ साथ ही हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करें, इस भावना को गुरु साकार करे और स्वयं भी वे मोक्ष प्राप्त करे और हमको भी मोक्ष मार्ग के टेक्निक को, उस सॉफ्टवेयर को हमारे लिए प्रदान करे, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में उस जीवन जीने की कला के सॉफ्टवेयर को हम फीड कर सके, सेव करके रख सके और वैसा जीवन जी सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। अपना यही भावना है। गुरु के उस विद्या अध्ययन को जब हम याद करते हैं तो सबसे पहला दमोह याद आता है। वह छत दिखाई देती है, योग सागर महाराज दिखाई देते हैं, समय सागर महाराज दिखाई देते थे सपने में। और वही दिन, आज के दिन 48 वर्ष के बाद आज का दिन यह आया। मैं छत पर अभी नहीं गया, वही छत है क्या दूसरा है जो मेरे सपने में आता। जरूर हम चढ़ करके देखेंगे। समय अधिक हुआ है, इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी बोलेंगे मुक्ता। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।